जरा तसव्वुर करो, एक ऐसा शहर जहां बुराई गुनाह नहीं फख्र थी, जहां हया कमजोरी समझी जाती थी, जहां पाकीज़गी का मजाक उड़ाया जाता था और जहां अंधेरे को रोशनी कहा जाता था। एक ऐसा शहर जहां फरिश्ते भी इंसान बनकर उतरे और एक नबी बेबसी से कह उठा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। ये है कौमे लूत की हलाकत, एक ऐसी तबाही जिसकी मिसाल कयामत तक नहीं मिलेगी। ये किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल थी मगर बातिन में इखलाकी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। ये लोग सदूम और अमूरा के शहरों में बसते थे। बड़े बड़े महल्लात, सरसब्ज खेत, पानी से भरे चश्मे, फैले हुए बागात, खुशहाल बाजार, तिजारत की चमक दमक, मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए, ज़मीर मुर्दा और नफ्स वहशी बन चुका था। ये दुनिया की वो पहली कौम थी जिसने खुल्लम खुल्ला उस बदकारी को इख्तियार किया जिसे फितरत भी नापाक कहती है। ये लोग मर्दों के पास मर्द बनकर जाते, रास्तों में खड़े होकर मुसाफिरों को रोकते, उनकी इज्जत नीलाम करते और फिर उस गुनाह पर फख्र करते। जो उन्हें रोकता वो उनका दुश्मन बन जाता, जो नसीहत करता वो उनकी हंसी का निशाना बनता। हया उनके लिए एक पुराना किस्सा थी और हैवानियत उनकी पहचान। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते, कभी नरमी से, कभी दर्द भरे लहजे में, कभी आंखों में आंसू लेकर। वो बाजारों में खड़े होकर पुकारते, गलियों में जाकर आवाज देते, दरवाजों पर जाकर दस्तक देते। वो कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस फहाशी को छोड़ दो। ये वो बदकारी है जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। तुम अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों के पीछे क्यों जा रहे हो? क्या तुम अपनी अक्ल खो बैठे हो? क्या तुम्हें अपने अंजाम का खौफ नहीं? मगर जवाब में कह के गूंजते, तहकीर भरी नजरें उठती। कोई कहता, लूत हमें पाक बनने का तरीका सिखाने आया है। कोई कहता, ये बहुत नेक बन गया है। कोई कहता, अगर इतना ही नेक है तो हमारे शहर से निकल जाए। फिर आखिरकार वो जुमला कहा गया जो उनकी बर्बादी की आखिरी मोहर बन गया, लूत और उसके घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग बहुत पाकबाज बनते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब इस शहर में नेकी के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। ये फैसला था कि अब हक को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल टूट जाता था। वो नबी थे मगर तन्हा थे। उन पर ईमान लाने वाले चंद कमजोर लोग थे। ताकत, दौलत और अक्सरियत सब बातिल के पास थी। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह थी कि उनकी अपनी बीवी दिल से कौम के साथ मिली हुई थी। वो घर में नबी के साथ रहती मगर कौम को खबरें देती, मेहमानों की इत्तला पहुंचाती और बातिल की पुश्तपनाही करती। नबी की आंखों के सामने उनकी कौम आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम के किनारे की तरफ बढ़ रही थी और वो बेबसी में सिर्फ दुआ कर सकते थे। उनके लबों पर अक्सर ये दुआ होती, ऐ मेरे रब, तू ही इनके दिलों को हिदायत दे वरना ये मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। फिर वो दिन आया जिस दिन जमीन पर आसमान का फैसला उतरने वाला था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, 3 खूबसूरत नौजवान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। चेहरे ऐसे रोशन जैसे चांद, आंखों में ऐसा वकार जैसे किसी बादशाह का रोब, लबास सादा मगर वजूद में गैर मामूली हैबत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उनका दिल धड़क उठा। वो अपनी कौम को जानते थे, वो उनकी गंदगी, उनकी दरिंदगी, उनकी हवस को जानते थे। उन्हें यकीन था कि अगर उन लोगों को खबर हो गई तो ये मेहमान महफूज नहीं रहेंगे। मगर नबी थे, मेहमान को वापस भेजना उनके बस में न था। वो उन्हें अंदर ले आए, इज्जत से बिठाया और दिल ही दिल में खौफ से कांपने लगे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि शहर में खबर फैल गई, लूत के घर
कुछ खूबसूरत लड़के आए हैं। ये खबर आग की तरह फैली, गलियों में सरगोशियां शुरू हुईं, दरवाजे खुलने बंद होने लगे, कदमों की आहटें बढ़ने लगीं, और फिर वो लम्हा आ गया जिससे नबी डर रहे थे। मर्दों के झुंड हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। शोर बढ़ता गया, आवाजें वहशत में बदलने लगीं। किसी की आंखों में शर्म न थी, किसी के चेहरे पर खौफ न था, सिर्फ हवस, सिर्फ दरिंदगी, सिर्फ अंधापन। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कांपते हुए दरवाजे पर खड़े हुए। वो जानते थे कि उनके सामने कौन लोग खड़े हैं, मगर फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। वो बोले, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये मेरे मेहमान हैं, इनकी बेहुरमती ना करो, कुछ तो इंसानियत बाकी रखो। क्या तुम्हें अपने अंजाम का खौफ नहीं? मगर जवाब में एक शोर उठा। किसी ने कहा, क्या हमने तुझे मना नहीं किया था कि हमारे मामलात में दखल ना दे? किसी ने कहा, हमें तेरे मेहमानों की कोई परवाह नहीं। किसी ने कहा, हमें वो दे दे जिनके लिए हम आए हैं, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आवाज लरजने लगी। उन्होंने कहा, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो अल्लाह के हलाल तरीके से निकाह कर लो, मगर इस गुनाह की तरफ मत जाओ। मगर ये बात उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। उनके दिल मोहर हो चुके थे, उनकी रूहें मर चुकी थीं। इसी बेबसी के आलम में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मुंह से वो अल्फाज निकले जो कयामत तक एक नबी की सबसे बड़ी फरियाद बन गए। काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। इसी लम्हे वो 3 नौजवान आगे बढ़े जिन्हें अब तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम मेहमान समझ रहे थे। उनकी आवाज में अजीब सुकून था। उन्होंने कहा, ऐ लूत, तुम खौफ न करो, हम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उनमें से एक फरिश्ते ने दरवाजे के बाहर मौजूद हुजूम की तरफ इशारा किया। अगले लम्हे एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसमें खौफ, दर्द और अंधापन सब इकट्ठा था। वो सब के सब अंधे हो चुके थे। कोई दीवार से टकरा रहा था, कोई जमीन पर गिर रहा था, कोई अपने साथी को आवाज दे रहा था, मगर किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो इसी अंधेपन में डगमगाते हुए वापस लौट गए। तब फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आज रात तुम अपने मानने वालों को लेकर फौरन इस बस्ती को छोड़ दो, किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम पर अल्लाह का हुक्म है कि सुबह होने से पहले इस शहर से दूर निकल जाओ, और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, इसलिए कि उसका दिल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि कौम के साथ है। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। बीवी जिसके साथ उन्होंने जिंदगी बसर की थी, जिसके साथ खुशी गमी गुजारी थी, मगर अल्लाह के फैसले के सामने कोई रिश्ता नहीं चलता। वो दिल में जख्मी थे मगर सर झुकाए हुए थे। रात के आखिरी पहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम चंद मोमिन मर्दों और औरतों के साथ खामोशी से शहर से निकले। न कोई शोर, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। गलियां सुनसान थीं, मकान खामोश थे, जैसे पूरी बस्ती किसी खौफनाक जाख में सोई हो। पीछे वो शहर था जिसमें उन्होंने सालों दावत दी थी, और आगे नामालूम रास्ता था, मगर दिल में अल्लाह पर भरोसा था। और फिर जो ही सुबह की हल्की सी रोशनी आसमान के किनारे पर नमूदार हुई, जो ही परिंदों ने पर फैलाए, जो ही हवा ने करवट ली, आसमान का फैसला जमीन पर नाफिज हो गया। फरिश्ते जमीन पर उतरे, उन्होंने अपने ताकतवर पर जमीन में मारे, और एक लम्हे में पूरा शहर जड़ से उखड़ गया। जमीन उलट गई, जो नीचे था वो ऊपर हो गया, और जो ऊपर था वो नीचे हो गया। पहाड़ों जैसी इमारतें तिनकों की तरह उलट गईं, महलात मिट्टी में दफन होने लगे। फिर आसमान से पकाए हुए पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर अपने हदफ को पहचानता था। कोई छुप ना सका, कोई बच ना सका, कोई भाग ना सका। चीखें लम्हों में खामोश हो गईं, कहकहे राख बन गए, फख्र मिट्टी में मिल गया, ताकत बेमानी हो गई। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो पीछे मुड़ी। उसके दिल में तौबा नहीं थी बल्कि हसरत थी कि उसकी कौम तबाह हो रही है। वो एक लम्हा रुकी, एक लम्हा पीछे देखा, और उसी लम्हे आसमान से एक पत्थर आया, और वो भी उसी अंजाम का हिस्सा बन गई जिसके साथ उसकी वफादारी थी। जब सूरज पूरी तरह निकला तो जमीन पर कोई शहर बाकी नहीं था, ना बाजार, ना महल्लात, ना लोग, ना आवाजें,
बस जली हुई जमीन थी, नमक ज़दा मैदान थे और एक खामोश वीरानी थी जो क़यामत तक गवाही देती रहेगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दूर एक पहाड़ी पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, होंठों पर दुआ थी। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, अब ये तेरी अदालत का फैसला था। ये किस्सा सिर्फ एक पुरानी कौम का नहीं है, ये हर उस दौर के लिए है जहां गुनाह को नॉर्मल बना दिया जाए, जहां हया को पुराना ख्याल कहा जाए, जहां हक बोलने वाला अकेला खड़ा हो और जहां बातिल अक्सरियत और ताकत के साथ आ खड़ा हो। कौम लूत को दुश्मन ने नहीं मारा, उन्हें कुदरती आफात ने यूं ही नहीं दबोया, उन्हें किसी फौज ने शिकस्त नहीं दी, उन्हें उनके अपने आमाल ने बर्बाद किया। जब इंसान अपनी फितरत से बगावत करता है तो ज़मीन भी उसके लिए अजनबी बन जाती है, आसमान भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और फिर कोई पनाह बाकी नहीं रहती। आज भी वो बस्ती दुनिया के नक्शे पर कहीं नमक के मैदानों के नीचे दबी हुई है, इबरत की एक खामोश निशानी बनकर, जो हर दौर के इंसान को ये पैगाम देती है कि ताकत हमेशा हक के साथ नहीं होती, मगर अंजाम हमेशा हक के मुताबिक होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपना अंजाम देख सकता है। अगर इस आईने में देखकर भी कोई न बदले तो कसूर कहानी का नहीं, इंसान का है। और अगर कोई इस किस्से से सबक ले ले तो यही उसकी कामयाबी है, यही उसकी नजात है।